तकरीबन आधी ईद हम फिर चुके हुए हैं और अभी हमने जाना है वो आगे, और वहाँ से फिर हम वापसी पे इधर से होते 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 अपने घर की तरफ जाएंगे नीचे। तो ये है हमारी जो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है व्यूअर्स। आज ईद का दिन है, आपको भी ईद मुबारक। आपने पहले से ही इतनी ईदियाँ इकट्ठी कर ली है। तो अभी सुबह के 7 बजे हमने जाना है, एक तस्वीर फैमिली की लेनी है। उसके बाद ना शायद मेरा चेहरा थोड़ा कम ही आएगा। आज आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे हम ईद कैसे सेलिब्रेट करते हैं ना, तो पूरा दिन हमने कैसे गुजारना है। तो चलें फिर तस्वीर बना लें। हाँ। आपने नहीं कहना ईद मुबारक सबको? ईद मुबारक। और ईदी ईदी है। तो सबसे पहला काम जो तस्वीर लेने वाला, ये बहुत ही मुश्किल काम होता है और इसमें काफ़ी टाइम लगता है। सब ने तैयार होना होता है और सबको इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन अभी हम सारे इकट्ठे हो गए तो ये तस्वीर हमने ले ली है। अब हम ज़रा आगे निकलते हैं। तो जो हमारे आस पास जितने भी घर होते हैं हमसाए, उनके घरों में जाना, क्योंकि यहाँ का ये कल्चर है तो हर घर में जाना होता है। फिर रिश्तेदार हैं उनसे मिल के, तो उनके बाद फिर हम निकलते हैं ईदगाह की तरफ। तो ईदगाह हमारी काफ़ी दूर है, तो ईदगाह तक पहुंचते पहुंचते भी कोई आधा घंटा 35-40 मिनट लग जाते हैं। रास्ते आपके सामने ज़रा दुश्वार हैं, लेकिन खैर हम लोगों के लिए इतना मसला नहीं होता, हम तो इधर के आदी होते हैं। तो नेचुरल सीन्स भी आप देखते हैं, साथ साथ कैसे दरख्त और कैसे खूबसूरत मनाजिर हैं। तो ईदगाह में मैं पहुंच चुका हूं। तो ये अब आप देख रहे हैं कि ईदगाह का जो मजमा है इस वक्त वो बैठा हुआ इंतज़ार में है कि कब ईद पड़ी जाए, तो उसके बाद फिर जो बाकी घर बचे हुए हैं तो उनकी तरफ रवाना हुआ जाए। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता बस 5-7 मिनट में ये ईद पड़ी जाएगी। लोग इकट्ठे हो रहे हैं, बैठ रहे हैं, सफ़े बना रहे हैं। तो ये ईदगाह हमारी इंतहाई खूबसूरत एक आइडियल लोकेशन, सामने ये आपको पाकिस्तान नज़र आ रहा है। तो इस साइड के ऊपर ये सारा आज़ाद कश्मीर है। तो बस ये चंद ही लम्हों के अंदर ये ईद पड़ी जाएगी, तो उसके बाद हम फिर इंशाल्लाह आगे निकलेंगे। अभी आप देख रहे होंगे ये सारे कुछ सेल्फियाँ, कुछ वीडियोस वगैरह बना रहे हैं। तो अब ईद हमने पढ़ ली है। तो ये ईद का वो वाहिद दिन होता है जिस दिन साल में एक दिन एटलीस्ट हम उन सब भाइयों से मिल सकते हैं जो कि शायद नहीं नज़र आते। हर बंदा अपनी जॉब पे निकला होता है, कोई बाहर से आए होते हैं, कोई किसी पाकिस्तान के किसी भी और शहर के अंदर काम काज में मसरूफ़ होते हैं। तो यहाँ पे कोई आधा पौना घंटा सबसे मुलाकात होती है। फिर उसके बाद सारे यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू हो जाते हैं। तो इस वक्त भी देखें तो थोड़े लोग रह गए और बादल भी आना शुरू हो गए, कोई पता नहीं किस वक्त बारिश शुरू हो जाए। तो बस इधर से अभी कोई 5-7 मिनट के अंदर हम भी निकलेंगे। फिर आगे आपको दिखाते हैं कि कैसे सीन्स हैं और किधर किधर जाते हैं। तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर हर बंदा एवरेज तो वो घूमता फिरता है हर घर के अंदर, जहाँ जहाँ भी रिश्तेदार हैं, कोई जान पहचान वाले, तो उनके घर में जाना आप समझें कि ये एक अवलीन जिम्मेदारी है इस दिन की। पाकिस्तान के अंदर जो कानून है, अगर ये कुरान और सुन्नत के मुताबिक पर ये हुक्मरान हमारे अखवाज पाकिस्तान काम करें, हमारे जो आज़ाद कश्मीर के लीडर काम करें, कारकुन काम करें, तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। हर घर में खाने के लिए रवायती कोई ना कोई चीज़ ज़रूर होती है, जिसमें आप केक, बिस्किट, ये चीज़ें आप ज़रूर देखेंगे। साथ में बिरयानी और हर तरह की चीज़ अपनी हैसियत के मुताबिक आप देखेंगे। जो अब्बासी इधर रहते हैं आसपास, जो हमारा जैसे हमारा गांव है या आसपास के जितने भी गांव हैं, तो उनके ये दादा हैं सरदार ओहद अब्बासी। तो उनकी ये कब्र मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत पुरानी है और बड़ी अभी खस्ता हाल भी हो चुकी है, लेकिन अपनी जो असल शक्ल में मौजूद है। तो असल हकीकत तो यही है जिसको तकरीबन हम भूल चुके हुए हैं ना, ये दुनियावी ज़िंदगी के अंदर बिल्कुल भूल चुके। तो अभी तकरीबन आधी ईद हम फिर चुके हुए हैं और अभी हमने जाना है वो आगे, और वहाँ से फिर हम वापसी पे इधर से होते 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 अपने
घर की तरफ जाएंगे नीचे। तो ये है हमारी जो कल्चरल एक सेलिब्रेशन है, वरना तो ईद के ऊपर अब बड़ा मुश्किल होता है व्लॉग बनाना, लेकिन मैं सिर्फ रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि बड़ा तेज़ी में हमने 15-20 किलोमीटर हमने घूमना होता है, घरों में जाना होता है। आज़ाद कश्मीर की खूबसूरती में जो दरख्त हैं और जो पहाड़ हैं, इनका बड़ा किरदार है। तो यही जो हुस्न है, जो नेचुरल, जो कुदरती हुस्न, तो ये दरख्त भी आहिस्ता आहिस्ता आपको नज़र आते हैं कि नापैद होते जा रहे हैं, लोग काट रहे हैं, घर बन रहे हैं नए नए, क्योंकि आबादी बढ़ रही है। जून जो आबादी बढ़ेगी तो ये दरख्त अब लोग अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए जो लकड़ी है वो काटते हैं। लेकिन आप देखें कि कितना खूबसूरत एक सीन है। तो ये रास्ते हमारे इसी तरह के, छाँव भी रहती है, और फिर जो एकदम से आपको अगर गर्मी फील हो रही है तो ठंडी ठंडी हवाएं भी आपको महसूस होती हैं। ये सुंबल का एक दरख्त है और इस पे अभी फल लगेगा गर्मियों के अंदर। तो ये बहुत ज़बरदस्त एक एंटीबायोटिक, एक जड़ी बूटी है। अभी कोई 12 बज गए और 15 से 16 किलोमीटर मुझे लगता है कि हमने ट्रैवल कर दिया है। पीछे आप देख रहे हैं काले गहरे बादल हैं, किसी वक्त भी बारिश स्टार्ट हो सकती है। तो जल्दी से अब हमने जाना है, ये हमारा आखिरी घर है। तो यहाँ से मिल मिला के तो फिर अपने घर की तरफ। पाँव है कि अब चलना भी मुश्किल हो रहा है, सबसे पीछे में ही रह गया। तो क्या करें, ये यहाँ का जो एक कल्चरल एक्टिविटी समझी जाती है। तो अगर ना जाएं तो ये गिला फिर थ्रू आउट द ईयर रहना है। सामने आपको नज़र आ रहा है वो आग लगी हुई है और यही पटाखे फेंकते हैं बच्चों को कोई पता नहीं होता कि इनका क्या नुकसान है। तो वालिदैन को चाहिए कि प्लीज़ अपने बच्चों को समझाएं, ये पटाखे, आतिशबाजी, ये हमारे जो जंगलात हैं इनका कत्ल कर रहे हैं। तो प्लीज़ इनको समझाएं, वरना आने वाले दिन बड़े मुश्किल से मुश्किल तर होते जाएंगे। बारिश शुरू हो गई है, आप देख रहे हैं। तो अभी बस जल्दी जल्दी घर पहुंचना है दौड़ के। व्लॉग इधर ही ख़त्म करता हूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने व्लॉग एंड तक देखा है तो आपका शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें, माहौल बचाएं, पानी बचाएं, माहौल का कत्ल ना करें, दरख्त बचाएं, इंसानियत का एहतराम करें। जहाँ जहाँ भी जो भी इंसान रहते हैं, हर एक का आप जो एहतराम है आप पे फ़र्ज़ है। तो इसी तरह ही हम आगे बढ़ सकते हैं। जब तक सोच, शऊर, तालीम नहीं होगी तो फिर बेड़ा गर्क हो जाएगा इस दुनिया का।